तो आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम पिछले एग्ज़ाम्स की बात करें तो काफ़ी बार इसे पूछा गया है, काफ़ी बार। आप चाहे तो इसे क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, ठीक है। मैं स्पेशली उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो अभी क्लास 10th में गए हैं, ठीक है, जिनका 2023 में बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। मैं स्पेशली वैसे बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम इस वीडियो को एक बार पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ ज़रूर देखना। इंशाल्लाह इस टॉपिक के जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जितना ईजी से ईजी वे में हो सके, ठीक है, आपको समझ में आ जाए या फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बस काइंडली रिक्वेस्ट है ये कि कम से कम इस वीडियो को पूरा एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को आसान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। यानी कि जो हमारा गोलीय दर्पण है, अब ये गोलीय दर्पण आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। गोलीय दर्पण एक तरह से कांच का एक गोला होता है जिसे आधा काट कर यानी कि बीच से काट कर उसे दो अलग अलग प्रकार के दर्पण बनाए जाते हैं। दर्पण आपने देखा मिरर, ठीक है, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब, अपना इमेज को देखते हैं, ठीक है। हमारे घरों में भी मिरर दर्पण पाया जाता है, ठीक है, होता है। पर वो हमारा एक प्लेन मिरर है, वो एक समतल दर्पण है, ठीक है। जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण नाम से जाहिर हो रहा है गोलीय, विच इज़ की वैसा दर्पण जो गोल होगा, ठीक है, और दर्पण जिसमें हम अपना प्रतिबिंब को देखते हैं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक दर्पण का निर्माण किया है, ठीक है। इसे आपने पढ़ा होगा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे हमने अवतल दर्पण का प्रयोग किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अवतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है, ठीक है, अंदर की तरफ होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल आ से मतलब अंदर, ठीक है। ये एक ऐसा दर्पण है, गोलीय दर्पण का ही एक ऐसा दर्पण जो अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इस अवतल दर्पण में, इस गोलीय दर्पण में हमें साबित करना है, ठीक है, हमें एक रिलेशन बताना, हमें एक संबंध बताना है किसके बीच में, तो फोकस दूरी और उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब ये फोकस दूरी क्या है, ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, ये जो हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, इसके सतह का मध्य बिंदु जिसे हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और जब भी किसी गोलीय दर्पण से जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पर ये भी हमारा प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, अवतल दर्पण पर या किसी भी गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, आपतित मतलब आना, जब आती है तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद वो सदैव हमेशा एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं या फिर फोकस कहा जाता है, ठीक है। और इस मुख्य फोकस को हम लोग कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी किरण, कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष हमारा पीछे हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा, पैरेलल आएगा, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद वो हमेशा इसी F से होकर गुजरती है, ठीक है। F और P के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकस दूरी। P एंड F के बीच के डिस्टेंस को हम फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल f से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद तो ये हमारा हो गया फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है भाई, तो अवतल दर्पण का जो ध्रुव है और जो मुख्य फोकस है उसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं, फोकल लेंथ। तो ये हमारा हो गया स्मॉल f। रही बात वक्रता त्रिज्या की, ठीक है, ये जो हमारा अवतल दर्पण है ये एक गोले का होता है, स्फेरिकल होता है गोले का, ठीक है, और हर गोले का अपना एक त्रिज्या होता है, और वो त्रिज्या लिया कहाँ से जाता है, तो सेंटर से लिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा गोलीय, जो आधा गोलीय दर्पण, जो हमारा अवतल दर्पण है, ये किसी गोले का, ये किसी खोखले गोले का आधा हिस्सा है, ठीक है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उसका सेंटर जो होगा गोले का वो यहाँ पर होगा। इस सेंटर को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब इस C और ये P के बीच का जो डिस्टेंस है ये एक तरह से इस गोले का त्रिज्या होता है,
ठीक है, जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसे भी इंडिकेट किया जाता है, तो इससे इंडिकेट किया जाता है कैपिटल आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब आपको तो देखने में लग रहा होगा कि ये जो हमारा स्मॉल एफ है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो हमारा आर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पी से लेकर सी तक हमारा कैपिटल आर है, पी से कैपिटल एफ तक हमारा स्मॉल एफ है। ठीक है, इन दोनों में एक रिलेशन है, एक संबंध है। इसी संबंध को हमें सत्यापित करना है या फिर साबित करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा स्मॉल एफ है और ये जो हमारा कैपिटल आर है, जिसे हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इन दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, इसे हम एक तरह से थ्योरम भी कहते हैं। ये हमारा एक प्रमेय है, तो इसे हम साबित करने की कोशिश, सिद्ध करने सीखेंगे। कैसे हम इसे साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे या फिर संबंध को दर्शाएंगे। ठीक है, कि दोनों में क्या संबंध है। तो इस थ्योरम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में इजी हो। किसी भी प्रमेय को, किसी भी थ्योरम को साबित करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हमें उसका विशेष प्रतिज्ञा बताना होता है। ओके, देन आफ्टर हमें क्या प्रूफ करना है उसे दर्शाया जाता है, उसे दर्शाना होता है। तीसरा रचना, अगर हमारी फिगर में, यानी कि हम जो प्रूफ करने जा रहे हैं, हम जो साबित करने जा रहे हैं, ठीक है, उसको साबित करने के लिए हमने किसी अलग से किसी वर्चुअल लाइन का हेल्प लिया होगा, किसी काल्पनिक रेखा का मदद लिया होगा, सहायता ली होगी। ठीक है, इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सी से बी तक एक वर्चुअल लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है, जिसे हमने डॉट डॉट द्वारा इसे दर्शाया है। ठीक है, यानी कि ये इस पूरे आरेख का, इस पूरे कंस्ट्रक्शन का, इस पूरे रचना का ये हिस्सा नहीं है। इसे मैंने खास कर ड्रॉ किया है। ठीक है, हम अपने प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए। तो जिससे हम एक्स्ट्रा कोई लाइन ड्रॉ करते हैं किसी आकृति में, किसी भी डायग्राम में, तो उसे हम रचना कहते हैं कि हमने अलग से उसको रचित किया है, रचना किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो एक हमारा हो गया रचना। तो पहला हो गया हमारा, हो गया विशेष प्रतिज्ञा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमारा हो गया सिद्ध करना, ये बताना है आपको, हमको प्रूफ क्या करना है। तीसरा पार्ट हमारा है रचना, कि हमने एक्स्ट्रा अलग से क्या कंस्ट्रक्ट किया। अगर नहीं किया है तो ये रचना नहीं होगा। अगर आपने रचना या आपने कोई अलग से कंस्ट्रक्ट किया है, कोई ड्रॉ किया है लाइन, तो आपको बताना होगा। ठीक है, कि हमने क्या ड्रॉ किया है, आगे हम देखेंगे पहले। उसके बाद फोर्थ में आता है हमारा प्रूविंग। अब यहाँ से हम लोग अपने प्रमेय को साबित करना या फिर सिद्ध करना शुरू करेंगे। इसे हम उपपत्ति कहते हैं, उपपत्ति। तो आपने देखा कि मैंने इसे 4 पार्ट में बांटा है, और कोई भी हम थ्योरम जब प्रूफ करेंगे तो उसे हम 4 पार्ट में बांट कर ही प्रूफ करेंगे। पहला हिस्सा हमारा है विशेष प्रतिज्ञा। अब ये विशेष प्रतिज्ञा होता क्या है? ठीक है, देखो विशेष प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है। आपने प्रतिज्ञा सुना होगा, ठीक है ना। प्रतिज्ञा का मीनिंग आप शायद समझ रहे होंगे कि प्रतिज्ञा मतलब होता है कि मैंने प्रतिज्ञा लिया, विच इज की दृढ़ निश्चय मैंने कर लिया एक, ठीक है, मुझे ये काम करना है तो करना है। विशेष का मतलब होता है खास, ठीक है। हमें जो प्रूफ करना है, हमें जो साबित करना है, हमें जो सिद्ध करना है, ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हमने किसका हेल्प लिया है? हमने इस डायग्राम के हेल्प लिया है, ठीक है। इसी के मदद से, इसी के सहायता से हम अपना जो प्रमेय है, ठीक है, उसे साबित करेंगे या फिर सिद्ध करेंगे कि एफ और आर में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस विशेष प्रतिज्ञा में, ये जो खास किस्म का जो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा क्या है भाई? तो हमने जो डायग्राम बनाया है उसके बारे में पहले आप मेंशन कीजिए, उसके बारे में पहले आप बताइए कि हमने क्या बनाया है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जब यहाँ पर हम इसको देखते हैं विशेष प्रतिज्ञा में, तो हमने जो किया वो क्या किया है। चित्र में जो हमने चित्र बनाया, चित्र में M' एक अवतल दर्पण है। इसको मैंने पहले से लिख लिया है ताकि आपको वक्त बचे, ठीक है, लिखने का। बाकी हम लोग जो इसको साबित करेंगे तो उस चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो विशेष प्रतिज्ञा में देखें हम, तो चित्र में, ठीक है, ये जो हमारा फिगर है, चित्र है, चित्र में M' यहाँ पर आप देख सकते हैं M और M' एक अवतल दर्पण है, ठीक है भाई, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, ध्रुव P है, ठीक है। और PC मुख्य अक्ष है। P से अगर हम C देखें, और सिर्फ P से C नहीं, अगर P से हम C की तरफ कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा ड्रॉ करें तो उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है।
तो पी सी फिलहाल अगर देखें तो पी से सी के बीच का जो लाइन है, ठीक है, जो रेखा है, ठीक है, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो पी सी हमारा मुख्य अक्ष है। ए बी एक आपतित किरण है, ए बी, ठीक है, ये हमारा एक आपतित किरण है। आपतित किरण मतलब जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यानी कि जब कोई किरण किसी दर्पण पर आती है, पड़ती है, ठीक है, तो उस आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर ए बी हमारा आपतित किरण है जो दर्पण से प्रवर्तन के बाद घटना क्या घटित हो रहा है। तो एक किरण आई, दर्पण से टकराकर कहाँ से गई भाई, तो इस मुख्य अक्ष के एफ बिंदु से होकर गुजरी, यही घटना हो रहा है, ठीक है। एक किरण आया, एक दर्पण है हमारा, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, उस दर्पण में एक बिंदु पी है, ठीक है, पी सी एक मुख्य अक्ष है, ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से जब दर्पण वो आएगा तो टकरा कर कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो वो कहाँ से जा रहा है भाई, तो एफ से होकर जा रहा है, ठीक है, तो एफ से होकर गुजरती है। ये हमारा हो गया विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है, कि हम किसके थ्रू अपना प्रमेय को साबित करने जा रहे हैं। सेकंड हमारा आता है सिद्ध करना, कि हमें प्रूफ क्या करना है भाई, तो हमें प्रूफ करना है ये जो हमारा एफ है, ये जो हमारा आर है, इसमें क्या संबंध है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको संबंध पहले ही बताया जा चुका है कि हमें करना क्या है, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा एफ है वो इस कैपिटल आर का आधा है, ठीक है। भाई में कोई भी टू रहता है तो उसे हम हाफ, उससे आधा हम लोग मेंशन कर समझते हैं। तो एफ जो हमारा है, यानी कि जो हमारा फोकस दूरी है स्मॉल एफ, ठीक है, वो इस कैपिटल आर का आधा है, यानी कि एफ बराबर r/2, ठीक है। अगर आप फिगर में देखें तो ये हमारा स्मॉल एफ है, ये हमारा कैपिटल आर है। आपको देखने में लग रहा है कि ये यहाँ से इतना है और ये यहाँ से इतना है, मतलब कि ये जो हमारा एफ है वो इस पूरे आर का आधा है, आधा यहाँ इतना, ठीक है। यहाँ से जहाँ करेंगे तो एक और एफ हमारा ऐड हो जाएगा, यानी कि दो एफ मिल करके एक आर बना रहा है, ठीक है। तो एफ क्या है भाई, तो पूरे आर का आधा है, आधा हो गया। या ये जो हमारा आर है ये क्या है, एफ का दुगना, ठीक है। अगर हम इसको आर को एफ से कंपेयर करें तो एफ का दुगना यानी कि एफ का डबल होता है आर। अगर हम इस एफ को आर से कंपेयर करें तो एफ क्या है, तो आर का आधा है, ठीक है। तो मान के चलो कि अगर आर हमारा 20 सेंटीमीटर है तो एफ हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। अगर आर हमारा 50 सेंटीमीटर है तो एफ हमारा 25 सेंटीमीटर होगा, यानी कि एफ आर का आधा होता है, आर एफ का दुगना होता है, ठीक है। इसी चीज को प्रूफ करना, यही संबंध है। क्वेश्चन जो था हमारा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो यही संबंध है कि एफ जो होता है वो आर का आधा होता है और जो आर होता है वो एफ का दुगना होता है, ठीक है। यानी कि जो हम दो एफ को ऐड करेंगे, दो एफ को यानी कि एफ प्लस एफ करेंगे तो ये कैपिटल आर के बराबर होगा। अगर हम आर को आधा कर देंगे तो ये स्मॉल एफ के बराबर होगा। तो इस चीज़ को हमें साबित करना है। थर्ड स्टेप में अगर देखें तो रचना, यानी कि हमने क्या अलग से कंस्ट्रक्ट किया, क्या अलग से हमने इसमें ड्रॉ किया। तो हमने इस पूरे थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ से सी से, है ना, बिंदु सी से जो हमारा वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से सी बी हमने क्या किया है, बी बिंदु पर लंब डाला है। इस बी बिंदु पर जो हमारा आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित हुआ था, ठीक है, बी बिंदु पर हमने बी बिंदु पर क्या किया है, सी से एक लंब डाला है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का रीजन भी है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। या अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं किसी आपतित और प्रवर्तित किरण के बीच में तो दो कोण का निर्माण होता है, आई और आर। आई को हम आपतन कोण कहते हैं और आर को प्रवर्तन कोण कहा जाता है। इन दोनों भी अपना एक रिलेशन है भाई। क्या रिलेशन है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस थ्योरम को प्रूफ करने का कि कैसे हम इसे साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग काम शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी आपतित किरण है, ठीक है, और बी से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारा प्रवर्तित किरण है, ठीक है। तो यहाँ पर और सी से हमने बी पर लंब डाला है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लंब डालते हैं तो प्रवर्तन का नियम यहाँ पर लागू हो जाता है, ठीक है, प्रवर्तन का नियम लागू हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
सी से सी बी, ठीक है, बी बिंदु पर लंब है, बी बिंदु पर लंब है, परपेंडिकुलर है, बी बिंदु पर लंब है, ठीक है। अतः तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रवर्तन का नियम लागू होगा, अतः प्रवर्तन के नियम से प्रवर्तन के नियम से क्या होता है कि ये जो हमारा एंगल आई है, ठीक है, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि प्रवर्तन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और इसे हम प्रवर्तन कोण कहते हैं। यानी कि आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, आपतन कोण, और आर हमारा प्रवर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इस आई और आर में क्या रिलेशन है कि जो हमारा आई है वो आर के बराबर होता है, ठीक है। जब भी प्रकाश का प्रवर्तन होगा तो आई और आर हमेशा बराबर होता है। यहाँ पर हम आई को कैसे दिखाएंगे एंगल के फॉर्म में, तो एंगल ए बी एंड ये वाला लाइन, ठीक है, यानी कि ए बी सी, यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए बी सी, ठीक है, बराबर होगा किसके, आर के। तब आर का कैसे हम दिखाएंगे, तो सी से स्टार्ट करेंगे बी पर और बी से जाएंगे एफ पर, यानी कि सी बी एफ बराबर होगा एंगल सी बी एफ के, ठीक है। अब चूँकि इस समीकरण का हमें आगे काम भी पड़ेगा तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये पहला काम हो गया, तो समीकरण 1 इसे हमने मान लिया। अब आगे क्या करेंगे, अब सेकंड हम किसको पकड़ेंगे भाई, ये तो हमारा प्रवर्तन के नियम से एंगल आई एंगल आर को हमने बराबर दिखा दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, मतलब अगला किसको हम लेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए बी जो हमारा है, मैंने पहले कहा था कि ए बी जो है वो सी पी के समानांतर है, ये जो हमारा मुख्य अक्ष है इसके समानांतर है, ठीक है। और जब कोई दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं और कोई तीसरी रेखा इसको क्रॉस करे, इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो एकांतर कोण से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। यानी कि अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा हमारा आई, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, क्लास 9th में रेखाएं एवं कोण में, कि जब कोई दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं और कोई तीसरी रेखा इस दोनों को इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी कि एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किंतु, ठीक है, एकांतर कोण होने के कारण, ठीक है, होने के कारण एकांतर कोण होने के कारण हम कह सकते हैं कि आई इस आई के बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल जो हमारा है इस एंगल के बराबर होगा। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो एंगल ए से गया बी पर और बी से गया सी पर, तो ए बी सी, तो एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा भाई, तो इस वाले के। अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो बी से जाएंगे सी से और सी से जाएंगे एफ पर, तो बी सी एफ, ठीक है, ये हमारा एफ है, एंगल बी सी एफ के बराबर होगा, ठीक है। तो किंतु एकांतर कोण होने के कारण क्या है भाई, तो एंगल ए बी सी एफ के बराबर है, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से अगर आप देखें, ठीक है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी सी ये बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ के, और वही एंगल ए बी सी बराबर किसके है भाई, बी सी एफ के। तो ये दोनों भी परस्पर समान हुए, आपस में बराबर हुए। तो हम कहेंगे कि अतः एंगल सी बी एफ बराबर हुआ एंगल बी सी
एफ के। फलस्वरूप यानी कि जो हमें प्राप्त हुआ है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें फलस्वरूप, ठीक है, तो आखिर ये सी बी एफ और बी सी एफ कौन सा एंगल है, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है, समझते हैं इस चीज़ को। सी बी एफ यानी कि ये वाला एंगल, ये जो आर है, ठीक है, एंड बी सी एफ, बी से गया सी और सी से एफ यानी कि ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर हुए, ठीक है। और जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक त्रिभुज के अंदर का कोण है, बी से सी और सी से एफ और एफ से बी। इस ट्रायंगल के अंदर का दो कोण है, आप ध्यान से देखें, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर का कोण है, ठीक है। और हमने पहले पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में समान हो, ठीक है, तो वैसे ट्रायंगल को हम समद्विबाहु बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो फलस्वरूप हम कह सकते हैं फलस्वरूप कि त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज होगा। अतः अब हमने ये भी पढ़ा है कि जब कोई दो कोण बराबर हो, यानी कि जब कोई ट्रायंगल समद्विबाहु होता है, आइसोसेलेस होता है, ठीक है, तो उसके आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं, उसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं, जो साइड हैं, वो आपस में बराबर होती हैं। तो इस वाले एंगल का सामने ये है यानी कि बी एफ, ठीक है, और इस वाले के सामने है सी एफ। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी एफ है यानी कि जो सी एफ है वो बी एफ के बराबर होगा, ठीक है। सी एफ इज इक्वल टू बी एफ, बेस्ट फ्रेंड। सी एफ बराबर हो गया बी एफ के, ठीक है, सी एफ बराबर है हो गया बी एफ के। मान के चलो कि ये जो हमारा यहाँ पर अगर हम चित्र में देखें, इनमें मान के चलो कि ये जो हमारा बी है अभी पी से काफ़ी दूरी पर है, काफ़ी डिस्टेंस पर है, ठीक है। मान के चलो कि ये अगर बी यहाँ पर होता, बिल्कुल एकदम पी के नियर होता, बिल्कुल बी के पास होता, ठीक है, एकदम यहाँ पर अगर होता, ठीक है, तो ये जो हमारा बी एफ है, ठीक है, ये तो फिर यहाँ आ जाता, ऐसे यहाँ पर आ जाता। अब ये जो बी एफ है वो बिल्कुल एफ पी के बराबर लगता कि नहीं लगता, लगभग में लगता। अगर ये बी यहाँ पर होता, यानी कि ये जो हमारा प्रकाश जो किरण है, अगर वो बिल्कुल एकदम मुख्य अक्ष के एकदम सट करके ऐसे आता तो यहाँ पर आता। अब यहाँ से टकरा कर कहाँ जाएगा, जैसे बात है एफ सही गुजरेगा, ठीक है। ये जो हमारा बी एफ है यानी कि जो अभी बी एफ यहाँ पर है, वो वाला बी एफ यहाँ आ जाएगा, और जब यहाँ आ जाएगा अगर इसको और करीब करेंगे तो लगभग में एफ पी के बराबर दम हो जाएगा, एफ पी के बराबर। तो अभी जो हमारा सी एफ है एफ बी के बराबर है। अब हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा सी एफ है वो एफ पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे कि यदि, ठीक है, यदि ठीक है, बी जो है पी के, है ना, बी जो है वो पी के, ठीक है, बी पी के बहुत निकट हो, यदि बी पी के बहुत निकट हो, ठीक है, बी पी के बहुत निकट हो, तो हम क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा सी एफ है वो एफ पी के बराबर हो जाएगा। अभी सी एफ एफ बी एफ के, सी एफ जो हमारा था वो एफ बी के बराबर था, बी एफ के। अब ये सी एफ हमारा एफ पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हो तो सी एफ बराबर, ठीक है, एफ पी होगा, ठीक है, लगभग में। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, ये जो हमारा सी एफ है, ये जो हमारा सी एफ है वो बराबर किसके है, तो एफ पी के बराबर है,
एफ पी के बराबर है, सी एफ एफ पी के बराबर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सी एफ जो है वो स्मॉल एफ है, आ गया, एफ पी हमारा स्मॉल एफ है, आ गया, लेकिन पूरा क्या है सी पी, और सी पी क्या है आर, ठीक है। तो लग रहा है ना कि सी एफ जो और एफ पी जो है वो पूरे सी पी का आधा आधा है। तो हम कहेंगे ये जो हमारा सी एफ है, ये जो हमारा सी एफ है और एफ पी जो हमारा है, एफ पी है, वो पूरे सी पी का, पूरे सी पी का आधा है, पूरे सी पी का आधा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि एफ पी का है या फिर सी एफ का है, ये दोनों स्मॉल एफ है, तो एफ पी हो गया हमारा स्मॉल एफ, ठीक है। सी पी क्या है भाई, तो सी से पी हमारा क्या है, आर है, कैपिटल आर, तो ये हमारा आर हो गया, बाई में हो गया 2, तो आ गया हमारा एफ बराबर आर बाई 2, ठीक है। अगर हम इस 2 को f से मल्टीप्लाई कर दें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाएगा r बराबर, ये 2 f से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा r बराबर 2 इंटू एफ। सेकेंड भी हमारा प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, कि ये जो हमारा f है वो r का आधा है और जो हमारा r है वो f का दुगना है, यानी कि डबल है। यही एक हमारा थ्योरम था जिसे हमने समझने की कोशिश की, ठीक है। एक बार और आपको हम रिवाइज करा देते हैं हमने क्या क्या किया, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में इसे उतार कर आप खुद भी इसे कई बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। 2 से 3 बार या फिर 4 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप खुद से बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोग विशेष प्रतिज्ञा सिद्ध करना क्या है, ठीक है, रचना, अगर हम इन तीनों को छोड़ दें, छोड़ने का मतलब क्या है कि अगर ये तो एक कॉमन सा है, मतलब इसे आपको करना है, ठीक है। अगर हम इसके मेन पार्ट को अगर देखें जो हमने प्रूफ किया है, तो इससे मैंने कितने तरीके से प्रूफ किया है, मतलब किस चीज़ का हेल्प लेकर के हमने, कितनी चीज़ों का हेल्प लेकर हमने इसे सिद्ध किया है, ठीक है। पहला देखो यहाँ पे, पहला हमने लिया है परिवर्तन का नियम, पहला हमारा है परिवर्तन का नियम, ये पहला हो गया हमारा, ये पहला हो गया एकदम परिवर्तन का नियम, ठीक है। परिवर्तन के नियम कहाँ पर हो रहा था, तो ए बी और जो हमारा ये जो जा रहा था, हाँ, यहाँ पर आई और आर बराबर हो रहा था, ठीक है, परिवर्तन के नियम से। तो एंगल ए बी सी को हमने बराबर किया था सी बी एफ के, परिवर्तन के नियम से आई और आर के बराबर होता है, ठीक है। पहला हमारा हो गया परिवर्तन के नियम से। दूसरा क्या हमने किया, एकांतर कोण, ठीक है, ये दूसरा हमारा हो गया एकांतर कोण। अब एकांतर कोण कहाँ बनना भाई, तो ये जो हमारा लाइन है आपतित किरण, ठीक है, ये टकरा कर ऐसे जा रहा है इस तरफ से, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो आपतित किरण ये और जो सी पी हमारा ये मुख्य अक्ष ये, ठीक है। अगर हम इस वाले को देखें, वैसे ये भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन इसको नहीं देखना है, हमें इसको देखना है जो हमने ल में डाला है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये क्या कर रहा है भाई, तो इस वाले को, यानी कि जो हमारा ए बी है इसको, आपतित किरण को, और जो हमारा सी पी है इसको क्या कर रहा है, तो ये क्रॉस कर रहा है ऐसे। और जब क्रॉस करता है तो एकांतर कोण से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, यानी कि आई आर के बराबर होता है। अब इस आई को हमने कैसे दिखाया, तो एंगल ए बी सी हो गया हमारा, फिर बी सी एफ के बराबर हो गया, ठीक है। इक्वेशन हमने इसे 2 कर दिया। अब ये जब 2 काम कर लेंगे हम लोग, ध्यान समझना, पहले हमने किया परिवर्तन के नियम से ये दोनों को बराबर, इस वाले कोण को इसके बराबर, फिर दूसरा हमने किया है एकांतर कोण से इस वाले को इसके बराबर, ठीक है। जब आप ये 2 काम कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ए बी सी के बराबर है, तो दोनों आपस में ख़त्म हो गया। तो कौन बराबर हो गया भाई, तो सी बी एफ बराबर हो गया बी सी एफ के, सी बी एफ बराबर हो गया बी सी एफ के, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। अब सी बी एफ और बी सी एफ की अगर हम बात करें तो आप फिगर में देख सकते हैं, ये रटने की चीज़ नहीं है, इसको आप समझिए, ठीक है। इसको याद नहीं करना लाइन बाय लाइन, ठीक है ना, थ्योरम याद नहीं किया था, थ्योरम समझा जाता है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया भाई, परिवर्तन का नियम, सेकंड स्टेप में क्या किया भाई, एकांतर कोण से, थर्ड में क्या किया वो यहाँ पर समझना है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हमने ये चीज़ लाया। अब ये चीज़ क्या है, फिगर पे अगर हम देखें तो पहले क्या, सी बी एफ, ठीक है, सी बी एफ ये वाला कोण, बी सी एफ ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर दिखा रहा है। और जब ये बराबर दिखा रहा है
तब आपको दिमाग लगाना है कि ये दोनों कोण किसके अंदर है भाई, तो एक ट्रायंगल के अंदर, एक त्रिभुज के अंदर है, BCF, ठीक है, त्रिभुज के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है ना, ये जो हमारा आया है इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट ये आया कि त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। BCF क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है। अब जो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है, ठीक है ना, दो कोण बराबर था, तो इसके ये वाला जो भुजा है, यानी कि दोनों कोण का आमने सामने का भुजा, इस वाले का ये, इस वाले का ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब कह सकते हैं कि CF FB के यानी कि BF के बराबर होगा, CF BF के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा कह सकते हैं हम इसको थर्ड स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप है, तीसरा, ये तीसरा है। फर्स्ट हमारा प्रवर्तन के नियम से, सेकंड हमारा हो गया एकांतर कोण होने के कारण, तीसरा हमारा है समद्विबाहु होने के कारण CF BF के बराबर आ गया, CF BF के बराबर आ गया। अब यहाँ के बाद हमने क्या कहा, ये जो हमारा B है वो यदि P के बहुत निकट होता, मान के चलो कि ये जो हमारा B है, यानी कि ये प्रकाश का परिवर्तन इतना डिस्टेंस पे ना हो करके बिल्कुल एकदम यहाँ से जाता, बिल्कुल पास है, तो ये B कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर जब कोई किरण ऐसे आएगा तो टकराने के बाद F से ही जाएगा, है ना, ये नियम है, प्रकाश का परिवर्तन का नियम है ये कि F से जाएगा। जब F से ऐसे जाएगा तो जहाँ से BF ड्रॉ होगा ना, जो BF अभी यहाँ पर है वो यहाँ पर ड्रॉ होगा। अब ये BF क्या होगा, बिल्कुल FP के बराबर लगभग में हम इसको मानेंगे होगा, ठीक है। तो अब जो हमारा CF BF के बराबर था, अब इस BF को कन्वर्ट कर देंगे FP में, तो CF अब FP के बराबर कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर कर दिया कि जो CF BF के बराबर था अब CF FP के बराबर होगा लगभग में, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब इस CF FP के बराबर है, अब यहाँ पे दिमाग लगाइए कि CF है और FP है, आधा आधा है। किसका आधा है भाई, तो C से P का आधा है, CP का आधा, यानी कि CP का आधा हो गया। अब यहाँ पे हम जो इसका जो नेमिंग होता है शॉर्ट फॉर्म, उसको हमने पुट कर दिया है। FP का होता है स्मॉल f, CP का होता है कैपिटल R। तो FP हमारा स्मॉल f, CP हो गया R/2, F बराबर R/2। अब इसको क्रॉस करेंगे तो R बराबर 2 × F। ये था हमारा आज का थ्योरम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, ज़रूर देखना और हर एक स्टेप को कॉपी में लिखते जाना, वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। इसके बाद इसको पूरा इसको फिर से बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट कर देना, ठीक है। और तो आई होप कि आपको ये जो पूरा आज का जो लेक्चर था, जो आज का जो पूरा टॉपिक था, ठीक है, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। एक और बात कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये जो वीडियो जो हमने बनाया है अभी, ठीक है ना, जो टॉपिक आज जो हमने क्लियर किया है, ठीक है, इससे जितने भी ज़रूरतमंद होंगे, जो भी क्लास कहीं कर रहे होंगे, फिर जो भी आपके आसपास में जो भी आपके सहपाठी होंगे, जो भी दोस्त होंगे, ठीक है, 10th में ये होंगे, इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम देंगे, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि नॉलेज की बात है, पढ़ाई की बात है, ठीक है। हम लोग बेवजह का फ़नी वीडियो या फिर बेवजह का वीडियो हम लोग शेयर करते हैं, लेकिन जो नॉलेजेबल, जो हमारा ज्ञानवर्धक होता है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, जिससे किसी को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ना, तो वो काम करेंगे तो हो सकता है कि हम अपने मोबाइल का जो बेहतर उपयोग है, ठीक है, वो हम लोग साबित कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद हो, जो भी 10th में एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं 2023 में, ठीक है, उनको ये ज़रूर वीडियो शेयर करना, ठीक है, इससे उनको भी कुछ जानकारी होगी। और एक बात और कि अब से कंटिन्यू क्लास 10th का या फिर क्लास 9th का 6 से लेकर 10th तक का कंटिन्यू वीडियो, ठीक है ना, इसी तरह से मैं जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसको हमेशा क्लियर करके वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो और जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो इसकी जानकारी आपको तभी होगी जब आप इस चैनल को, जब इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आपको पहले से पता है कि सब्सक्राइब क्या होता है, फिर सब्सक्राइब करने से होता है क्या है, ठीक है। सब्सक्राइब करने से जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास चला जाएगा, ठीक है। आप जैसे यूट्यूब ओपन करेंगे तो ऊपर में आपका फ्रंट में ही वो वीडियो आपको शो होने लगेगा कि मैंने क्या नया वीडियो अपलोड किया, ये डाला है, ठीक है। या फिर नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि मैंने कौन सा नया वीडियो डाला है। हो सकता है कि आपके हेल्पफुल हो, ठीक है ना, आपने जो कोचिंग में, जो क्लास में जो टॉपिक पढ़ा होगा, हो सकता है कि उससे रिलेटेड हो बिल्कुल, ठीक है।
और सभी के पढ़ाने का तरीका, सभी के समझाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है, जिनसे आपको समझ में आ जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।